नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज आपका इस चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए मित्रों, आज हम इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको देखो। इंग्लिश का हर एक चैप्टर पढ़ने के लिए कई प्रकार के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक सेंटेंस को बनने में इंग्लिश के कई चैप्टर को उसमें ऐड करना पड़ता है, तब जाकर एक पूरा सेंटेंस बनकर तैयार होता है। इंग्लिश का टॉपिक आर्टिकल हमने पहली क्लास में पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस अधूरा लगता है। इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस अधूरा लगेगा बिना प्रीपोजिशन। देखिए, आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक टक नज़रिए से पूरे ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, आराम से समझ आएगा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है द प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन, यह हो गया द प्रीपोजिशन। सेंटेंस के प्रीपोजिशन किस काम, सेंटेंस में किस तरह कार्य करता है। दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और वो प्रयोग दो संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए उस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के भी अंदर दो प्रीपोजिशन। एक पढ़ेंगे ऑन प्रीपोजिशन और एक पढ़ेंगे ओवर। पहला ऑन पढ़ेंगे और दूसरा ओवर। देखो, दोनों का भाव अर्थ एक ही है। ऑन का भी अर्थ होता है ऊपर, ओवर का भी अर्थ होता है ऊपर, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में इनका अलग अलग भाव के तरीके से, अलग अलग तरीकों से इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन में ऑन प्रीपोजिशन, ऑन का सामान्य अर्थ होता है ऊपर या पर। ठीक। ऑन जैसे देखिए, मेरे पास एक पेन है। यदि मैं टेबल के ऊपर रख दूंगा, इस तरह रख दूंगा टेबल के ऊपर, तो ये मैं वाकई इस तरह बोलूंगा सेंटेंस, दिस पेन इज ऑन द टेबल। क्या बोलूंगा? दिस पेन इज ऑन द टेबल। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन, ऑन द टेबल। ठीक। ऑन का अर्थ हो गया ऊपर, टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर भी कहां पर? उसके टच है। टेबल के टच होने की वजह से ऑन का प्रयोग हुआ। ध्यान रखना, टच, TOUCH, टच का अर्थ होता है स्पर्श। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से स्पर्श है और उसके ऊपर रखी हुई है, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। याद रखना है, लाइन बहुत कीमती है। किस तरह कीमती है? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि यदि वाक्य में दिया हुआ है कि कोई वस्तु किसी वस्तु दूसरी वस्तु के टच है, जैसे ये पेन मेरे हैंड के टच है, ये हैंड हो गया, यहाँ पर ये टच है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि ये टच नहीं है, ऊपर है, तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो, बुक ऊपर तो उड़ नहीं सकती। बुक रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? टेबल के ऊपर रखेंगे ना। द बुक ऑन द टेबल, ऑन का अर्थ हो गया ऊपर या पर, ऊपर या पर। किस तरह ऑन का प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग वही होगा वस्तु के ऊपर। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु का टच है, टच होते हुए उसके ऊपर है, तो ही ऑन का प्रयोग होगा। एक दूसरे तरीके से ऑन का प्रयोग और होता है। जैसे मैं सुबह घर जाऊंगा, ऑन यानी वहां पर ऑन का प्रयोग हो। किस तरह प्रयोग होगा? आई विल गो टू होम ऑन टुमारो।
आई विल मैं जाऊंगा, गो टू होम मैं घर जाऊंगा, ऑन टुमारो ऑन का अर्थ हो गया को, ऑन का अर्थ हो गया को, लेकिन को किस लिए है, मैं आई विल गो टू होम टुमारो, टुमारो यानी कल घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा, कल। इस प्रकार ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि गोज टू जयपुर ऑन संडे, ऑन संडे मतलब संडे को क्या करा, यहाँ पर ऑन का प्रयोग को के लिए हो रहा है, को के लिए है तो संडे को, संडे पर, जैसे रविवार पर फोकस कर रहा है, रविवार पर फोकस इस तरह कर रहा है, रवि गोज टू जयपुर ऑन संडे, मतलब रवि जो है गो जा रहा है टू जयपुर, रवि जयपुर जा रहा है ऑन मंडे। दिन से पहले, दिनांकों से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, स्पेशल दिन है, कोई खास दिन है तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। याद रखिए, याद रखिए, यदि कोई वस्तु, यदि कोई एक वस्तु, यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से, किसी दूसरी वस्तु से टच होकर ऊपर रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बर्ड इज ऑन द ट्री। ठीक, ये हो गया ऑन, पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठा है, द बर्ड इज ऑन द ट्री, पक्षी कहाँ है, पेड़ के ऊपर है, पक्षी कहाँ है, पेड़ के ऊपर है। ऊपर है कहने का भाव ये सिद्ध हो रहा है, यदि ऑन आया है तो सीधा सीधा ये सिद्ध होगा कि वो पक्षी उस पेड़ से जुड़ा हुआ है, उसके टच है, उसके टच होने की वजह से ऑन आर्टिकल का, सॉरी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखिए ओवर का प्रयोग पढ़ेंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी तुलना ओवर से करेंगे। किससे करेंगे, ओ बी ई आर, ओवर का भी अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ओवर का बड़े रूप में प्रयोग होगा। जैसे छोटी कोई वस्तु है, छोटी वस्तु के ऊपर कोई छोटी वस्तु से जुड़ी हुई कोई जैसे दूरी बहुत कम है, उसकी वजह से ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन बड़ी वस्तु के, बड़ी हाइट के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। और यहाँ पर एक ओवर का प्रयोग और इस तरह होगा, जैसे द बर्ड फ्लाइंग ओवर द रूम, ओवर द रूम। यहां पर ऑन लिख दे तो सही ये नहीं होगा। किस तरह सही नहीं होगा, देखिए द बर्ड फ्लाइंग मतलब पक्षी उड़ रहा है, ओवर द रूम, पक्षी ओवर द रूम, रूम के ऊपर से उड़ रहा है, रूम के ऊपर से उड़ रहा है। इसका अर्थ हो गया यदि कोई टेबल रखी हुई है, कोई पेन इसके ऊपर रखी हुई है तो ऑन का प्रयोग टच हुई है। यदि टच नहीं हुई है, वो ऊपर रखी हुई है, ऊपर लटक रही है, तो कहेंगे द पेन इज ओवर द टेबल। यदि पेन उसका टच नहीं है और ऊपर है तो वो किस तरह कहेंगे हम, द पेन इज ओवर द टेबल। ठीक है, इस तरह ओवर। अब बड़ी ऊंचाइयों के लिए, किसके लिए, बड़ी ऊंचाइयों के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। बड़ी ऊंचाइयों को प्रदर्शित करने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग
ओवर द मार्केट। बाजार के ऊपर से हेलीकॉप्टर जो होता है उड़ रहा है, बाजार के ऊपर से, जैसे एक मार्केट है उसके ऊपर से इस तरह गुजर रहा है, वो उसके टच नहीं है तो ऊपर, बाजार के ऊपर है, ऊपर है, लेकिन वो भाव किस तरह दे रहा है, वो ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जाने की वजह से इस तरह हो गया कि जैसे हमने ऑन का प्रयोग पढ़ा, दोबारा रिवीजन देखिए। ऑन का प्रयोग दिन व दिनांक से पहले, दिनांक से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ज़्यादातर डेज, दिनों से पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। एक वाक्य और लिख रहा हूं, देखो ऑन के लिए, आई एम गोइंग टू होम ऑन दीपावली। ठीक है, क्या कर, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू होम, मैं घर जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, ऑन दीपावली, दीपावली पर, दीपावली पर। दीपावली कोई वस्तु तो है नहीं, कोई नीचे वस्तु तो नहीं, उसके नीचे ऊपर तो कोई है नहीं, लेकिन ये कह रहा है दीपावली विशेष खास दिवस है, खास दिवस होने की वजह से ऑन का प्रयोग हुआ है। आई एम गोइंग टू होम ऑन दीपावली, मतलब मैं दीपावली पर घर जा रहा हूँ। इसी प्रकार ऑन का प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग इस तरह किया जाता है, किसी वस्तु के ऊपर, अब बड़ी संख्या में ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तो टेबल के ऊपर होगा, तो टेबल कोई वस्तु टच है तो वह ऑन का प्रयोग, लेकिन कोई हिमालय का नाम आ गया, पर्वत का नाम आ गया, बड़ी वस्तु का नाम है, बड़ी वस्तु के ऊपर भले ही टच हो, बड़ी ऊंचाई पर यदि कोई टच हो तो भी किसका प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। जैसे हिमालय पर्वतमाला है, पर्वत शिखर है, इस तरह अरावली पर्वतमाला, इस तरह ऊपर बड़ी ऊंचाइयों से ऊपर के यदि कोई वस्तु भी टच है तो वहां पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मेरा भाई मेरे से 10 वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है, तो वहां पर ओवर का प्रयोग किया जाता है। वर्ष से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ष यदि दिया हुआ है, तुलना कर रहा है कि मेरा भाई मुझसे 10 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, इस तरह वर्ष से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सामान्य तौर पर हमने ये क्या पढ़ा है, सामान्य तौर पर हमने ये पढ़ा है कि इस तरह पढ़ा है कि ऑन और ओवर का प्रयोग सामान्यतः बहुत शानदार तरीके से हो गई क्लास पूर्ण। आपको समझ में आया होगा ऑन का प्रयोग छोटी वस्तु के लिए, ऊपर यदि कोई वस्तु टच है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, यदि टच नहीं है थोड़ी ऊपर है तो उसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए अभी तो शुरुआत है, इट्स बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है, अभी आगे होता है क्या, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सामान्य इंग्लिश, सामान्य बेसिक से नींव से लेकर बहुत ऊंचाइयों तक इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर उपलब्ध है। धीरे धीरे बिगिनिंग ये तो, और शुरू में वक्त के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है, वक्त का इंतजार कीजिए। ये तो एक वक्त है, एक दौर से गुजरा हुआ व्यक्ति यहाँ बोर्ड पर लिखवा रहा है, ठीक है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ज़्यादा बातें करने से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे टॉपिक से मतलब है। हमने आज प्रीपोजिशन पढ़े, प्रीपोजिशन के बिना वाक्य, संपूर्ण इंग्लिश का संपूर्ण सेंटेंस अधूरा सा लगता है, इसलिए इंग्लिश का कोई भी यदि सेंटेंस आपके पास है तो उसको बनने के लिए बहुत पार्ट उसमें जुड़े हैं, बहुत सेंटेंस उसको जुड़ने के लिए बहुत सेंटेंसेस में चैप्टर, एक इंग्लिश का वाक्य बनने के लिए बहुत चैप्टरों से मिलकर बना होता है, बहुत शब्दों से, बहुत मीनिंग का सार गर्भित उसमें निहित होता है। तो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और इसी तरह अपने हिम्मत और हौसलों को मजबूत रखिए और किसी के बातों में आकर इस तरह अपने लक्ष्य से न भटके, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें और बढ़ते रहिए आगे। मेरी दुआ आपके साथ, आपकी दुआ मेरे साथ तो बनी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।